बंधुओं और बहनों, मैं बात कर रहा था, केवल आबादी होना पर्याप्त नहीं होता। सवाल है तदनुरूप आचरण भी हो। और ये आचरण मेरी जानकारी में अगर किसी क्षेत्र में और कहीं सुनने को मिला तो ये मिला कि पाली शहर में बहुत फैक्ट्रियां, कपड़े की, रंगाई की बहुत काम होता है, लेकिन पर्यवेक्षणों में सारी फैक्ट्रियां बंद होती। बंद कर देना भी आसान है, लेकिन जितने दिन छुट्टी रहेगी उतने दिन मजदूरों को तनख्वाह मिलेगी। ऐसा नहीं मजदूरी की छुट्टी को चल भाई कल हमारी छुट्टी है और वो बेचारा घर बैठकर भूखा रहे। अगर वो 15 दिन घर रहा, 15 दिन की तनख्वाह मिलेगी। महीना भर उस संदर्भ में रहा तो मिलेगी। जितने दिन की छुट्टी रही उसे तनख्वाह मिलेगी। बंधुओं, बात थोड़ी चली, कुछ क्षेत्र वस्तुतः आदर्श होते। इधर हरियाणा में गांव है, उसका नाम बड़ौदा है। बड़ौदा गुजरात में भी है, पर यहाँ एक गांव है, उसका नाम बड़ौदा है। बड़ौदा गांव से 40 संत सतियों का जन्म हुआ, जिनमें बहुत दिवंगत हैं और कुछ वर्तमान हैं। आपके यहाँ जो हमारी साधियाँ जी विराजमान हैं, उनमें भी बड़ौदा के साथी हैं। 2 साधियाँ हमारे वहाँ बड़ौदा की। बड़ौदा गांव में सबसे पहले हमारे बड़े गुरु हुए, उनका नाम था श्री मायाराम जी महाराज। वो बड़े दिव्य महापुरुष थे। उन्हीं की कृपा, उन्हीं के प्रताप से वहाँ धर्म की ज्योति जली। बड़ौदा गांव जमींदारों का गांव है। इधर की भाषा में जाटों का गांव है। बाकी गांव है, सारी कौम रहती है, पर गांव जो है वो जाटों का गांव है। खुद गुरु महाराज मायाराम जी जाट परंपरा से थे। उन्हें वैराग्य हुआ, उन्होंने दीक्षा ली, फिर धर्म का प्रचार हुआ, ऐसा हुआ। और बंधुओं, श्री मायाराम जी महाराज से लेकर और आज तक 100-150 से ऊपर वर्ष हो गए, बाकी तो मैं देख के बता दूंगा। आज तक इतना समय बीत गया, एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब बड़ौदा का संत धरती पर ना हो। परंपरा चलती रही, कोई न कोई। अभी भी कई संत, कई साधियाँ बड़ौदा की हैं। श्री मायाराम जी महाराज से लेकर आज तक ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। अब मैं जैनत्व की बात बता रहा हूँ। बात तो मैंने पाले की करनी है, पर कई बात थोड़ा सा उस बात के समर्थन में भी कही जाती है। हमारा चतुर्मास सन 2011 का बड़ौदा गांव में था, हमने किया और मन के साथ किया। और क्यों किया कि संवत 1911 में गुरु महाराज मायाराम जी ने चतुर्मास किया था और हमारी भावना थी 100वां चतुर्मास हमने करना है, और 100वां चतुर्मास हमने किया 2011 का। अब गांव तो गांव होता है, हम बाहर जाते, हमारे साथ 5-7 भाई होते। एक दिन हम बाहर जा रहे थे, खेतों में रास्ता था, जा रहे थे। थोड़ा मन होता है जानकारी का, कुछ फसलें भी देख लेते और भी देख लेते। एक जगह पर मैंने देखा, एक खेत का काफी सारा कोना जो था, उसमें कुछ फसल नहीं थी, कुछ नहीं थी, ऐसे था, खाली सा पड़ा था। मैंने साथ वाले भाइयों से, वो वहीं के जमींदार, मैंने कहा क्या बात, ये धरती में फर्क है क्या? इधर कुछ हुआ नहीं, इधर हुआ, ये क्या बात हुई? बांस पड़े। बोले महाराज, ये आपके बड़ों की मेहरबानी है।
वहाँ भी हम ये मेहरबानी करेंगे, यहाँ फायदा हो या फायदा ना हो, या कुछ पैदा हो, मैं हम क्यों, हमारे को इससे क्यों जोड़ रहे हो? बोले महाराज, जिस भाई का ये खेत है ना, नाम लिया, यहाँ इतने इलाके में ये जितना खाली पड़ा है, इसमें जो मकोड़े होते लाल लाल से, बोले उनका घर है, उनका बिल है यहाँ। बोले खेती करने वाले, हल चलाने वाले इतने जगह छोड़ दे, बोले जीव नहीं मारने, और बराबर से हल निकाल के ले गया। प्यार से बोलो गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। बात हुई ना जनत की, जिसने जो है छोड़ दिया, नहीं यहाँ को हल नहीं निकालना, यहाँ पर मकोड़ों का बहुत बड़ा बिल है, बोले सब मर जाएंगे, बराबर से निकाल लेगा। मैंने फिर कुछ समय लगाया, गौर से देखा, मैंने कहा देखो ये जनत्व की बात है। और एक बात, आनंद लेने के लिए हमारा चातुर्मास था, पर्यूषण आए, पर्यूषण से एक दिन पहले मैंने कहा देखो भाई, आप सब जिम्मेदार हो, आपका खेती बाड़ी का काम है, तो मैं सारी पाबंदी लगा दूं, आपके लिए मुश्किल पड़ेगा, पर एक काम करना, पर्यूषण का पहला दिन और संवत्सरी 2 दिन जो है बैलों के कंधे पर जुआ नहीं रखना, और खेती के काटने का ये 2 दिन काम मत करना, बाकी तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारा काम है, तुम जानो तुम्हारा काम जाना। बोले अच्छा। गांव में वो ढोल बजा के मुनादी करवाई, बोले भाई कल से पर्यूषण लगेगा, कोई बैलों को जोतेगा नहीं, गाड़ी नहीं चलाएगा, बैलगाड़ी, और खेती नहीं, उसमें घास नहीं काटेगा, कोई आदमी खेतों में इस तरह का काम नहीं करेगा। एक परिवार आया, भाई था और एक और था उसके साथ। बोले जी एक बात बूझनी थी, हरियाणा की भाषा बोल रहा हूँ। मैंने कहा बोलो भाई क्या बात है? बोले जी हमारे चिंती लग रही है, मकान बनने लग रहा है, तो बोले जी वो भी बंद करना है या चालू रखें? वो खेती की बात तो थी नहीं। बोले जी वो बंद करना है आज या चालू रखें? मैं अभी देख लो तुम्हारी मर्जी, गांव ने तो काम बंद कर रखा है, हम भी काम आज बंद कर देंगे, कोई बात नहीं। मकान का काम चल रहा था, बंद कर दिया। बोले भाई साधुओं ने कहा है कि काम नहीं करना, काम नहीं करेंगे। एक और काम हुआ, और गांव में दुकानें तो ज़्यादा जहाँ बस अड्डा हुआ वहाँ होगी, गांव में तो कमी होती है। गांव में आते हैं सामान बेचने वाले। एक था पड़ोसी गांव में है, वहाँ पालू गांव, वहाँ का एक अमरूद बेचने वाला था। वो साइकिल पर टोकरा रख करके गांव में चक्कर लगाया करता। वो आया और उसने गांव में फेरी लगाई, उसका एक अमरूद नहीं बिका। ये हुई बात है, नहीं बिका। तो वहाँ जो स्थान है उसका बहुत बड़ा दरवाजा, वहाँ चारपाई वगैरह डाल रखे, आने जाने वाले कोई बैठ जाए ऐसे, वो वहाँ का जान पहचान से हो ही जाती आने वाले की। तो आया, साइकिल खड़ा कर दिया, बैठ गया, आपस में बात है, हाँ भाई हाँ भाई सज्जू और क्या हाल है? बोले हाल के भाई आज जैसा दिन तो कभी आया ही नहीं। क्या हुआ? बोले एक अमरूद नहीं बिका गांव में, एक तो बिका हो। वो हंस पड़े, बोले 8 दिन हमारे गांव में मत आना। वो बोला भाई ऐसा मैंने क्या खोट कर दिया, क्या कसूर कर दिया, 8 दिन मैं नहीं आऊँ गाँव में, मैं तो आने वाला हूँ यहाँ पर सारे जान पहचान के। बोले बिकेंगे नहीं, लगा लियो चक्कर। बोले क्यों? बोले साधु आ रहे, उन्होंने मनाही कर दी हरी खाने की। बोले कोई नहीं लेगा। बोलो तेरा बोलो सारा दिन मेरे मैं यूँ ही घूमा, एक अमरूद नहीं बिका। ये हुई ना जैनत्व की कोई बात। भाई आज मैंने कुछ करके दिखाया, गांव वालों ने करके दिखाया कि भाई नहीं खेती नहीं करेंगे। एक दिन महाराज ने कह दिया तो कह दिया, करी नहीं। संवत्सरी को पूरी छुट्टी रही और पूरी छुट्टी पहले दिन पहले पर्यूषण में रखी। जैनत्व की बात तभी तो जानेंगे भाई जैनत्व की कोई बात हुई। बंधुओं, आचरणों से व्यक्ति पहचाना जाता है। किन आचरणों से?
इसके आचरण क्या हैं, इससे पता चलता है कि भाई इसका धर्म क्या है, उससे ही ज्ञात होता है। बंधुओं, बड़ौदा की बात चलते चलते एक और सुना चलो। समस्तरी हुई, हमने पौषध के लिए आह्वान किया, मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा पौषध हूँ, अधिक से अधिक हूँ। पौषध हुए 2500 गांव में, जिसको देखो ये बोले सारे मुंह पटी बना दिया आपने तो, सारा गांव, घर में भी मुंह पटी, गली में भी मुंह पटी, स्थानक में भी मुंह पटी वाले 2500 आदमी ठहरे का एक आदमी तर्क वाला होता है बाहर का था। बोले 2500 हुआ करें क्या, कभी यूं ही बड़ाई करके कह देते हैं 2500 आदमी कहाँ ठहरेंगे, कहाँ बिछाएंगे, कहाँ सोएंगे। वो भाई ने बताया मैं दिखाऊं, वो स्थान के सामने बहुत बड़ा चौक है और लंबी गली है। बोले यहाँ पर वो बिछा रखे थे पल्ली। बोले यूँ लाइन में जो स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर होता है ना, बोले यूँ लोग पड़े थे रात को, यहाँ यूँ सोए थे। 2500 आदमी ऐसे आए, 2500 आदमी स्थानक में थोड़े आ जाएंगे, यहाँ था प्रबंध। बंध हो, बात पाली की कर रहा और मैं बता रहा था ये एक आदर्श बात है कि जहाँ पर्यूषण में अपने फैक्ट्रियाँ बंद रखते हो, काम बंद रखते हो और मजदूरों को तनख्वाह भी देते हो और उन दिनों में केवल धर्म ध्यान करते हो, ये आपके नगरी की बात है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको भी और समस्त पाली शहर के लिए आशीर्वाद देता हूँ जहाँ इतनी धर्म भावना और इतनी उत्तम भावना। बंधुओं, ये जो विचार और भावनाएं हैं ये आती कहाँ से? विचार और भावनाएं कुछ आती हैं पूर्व जन्म के संस्कारों से जो भीतर में उत्पन्न होती है। मन में आया पोषण करें, ये मन में आया है, मन में आया उपवास करें, ये मन में आया, ये अपने संस्कार का तो भीतर की बात है। दूसरी बात है आप आए और हमने आपको प्रेरणा दी, भाई कल से पर्यूषण है, धर्म ध्यान करना। देखो धर्म ध्यान नहीं करोगे फिर क्या बात होगी, आप लोग जैन हो, फिर महाराज क्या करेंगे, पोषण कर लो, है तो बड़ा मुश्किल, अरे करके तो देखो क्या बात है, चलो पोषण करना। प्रेरणा मिली, आपने पोषण कर लिया, व्यक्ति ने पोषण कर लिया, एक ने अपने प्रेरणाओं से किया और दूसरे व्यक्ति ने संतों के वचनों से प्रेरणाओं से किया। राजस्थान की बात कर रहा हूँ अब। राजस्थान की जो धारा है वो धर्म धारा है। वहाँ पर बड़े बड़े संत हुए हैं राजस्थान के अंदर। उन संतों ने गांव-गांव घूम घूम करके धर्म का प्रचार किया है। उस प्रचार से राजस्थान के अंदर धर्म की लहर है, खूब धर्म ध्यान होता है। मैं सुनता हूँ बंधुओं, सभी जगह संतों की प्रेरणा होती है, पर आप पाली वाले हैं इसलिए मैं आपको कुछ बातें अब धर्म जगत की बताने लग रहा हूँ, उसको आप समझेंगे। बंधुओं, ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं का अपना इतिहास है। वो अपना इतिहास किस तरह से है? जिस परंपरा से आप हैं और हम हैं, ये परंपरा स्थानकवासी परंपरा कहलाती है। और जो स्थानकवासी परंपरा का वर्तमान में अभ्युदय है वह लोकाशाह से माना जाता है। आप थोड़ा चौंकेंगे, नहीं हम तो महावीर से हैं। मैं उस बात का खंडन नहीं कर रहा, मंडन कर रहा हूँ। महावीर से स्थानकवासी परंपरा ही मानी जाती है, पर बीच में ऐसा समय, ऐसा काल आया, ऐसी परिस्थितियां बनी जब व्यवस्थाएं और धर्म व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई। ऐसी स्थितियां बनी, अकाल पड़ा, दूसरे आक्रमण हुए, तीसरी बार राजाओं का प्रकोप हुआ, अनेक स्थितियां बनी जिसमें धर्म व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हुई। इन धर्म व्यवस्थाओं को पुनर्स्थापना में बंधुओं लोकाशाह का बहुत बड़ा योगदान है। लोकाशाह ने आगमों को पढ़ा, वो गृहस्थ था, आगमों को पढ़ करके उसे ज्ञान हुआ
ज्ञान हुआ तो उसने कहा भाई जो अव्यवस्था साधु जगत में चल रही है और जो हो रहा है वो धर्मानुसार नहीं है, इसको पुनः उसी रूप में स्थापित करना चाहिए। ऐसा उस व्यक्ति ने सोचा और फिर उस बात का प्रचार किया। इस प्रचार धारा में आगे चल करके बंधु 5 महापुरुष हुए इस विचारधारा में, लोकाशा के बाद में। वो महापुरुष हुए श्री जीवराज जी महाराज, श्री लवजी ऋषि जी महाराज, श्री धर्मदास जी महाराज, श्री धर्म सिंह जी महाराज, श्री हरजी ऋषि जी महाराज। ये 5 जो हैं महापुरुष हुए। इन्होंने अपने युग में, जिसको हम शुद्ध संयम और आगमन रूप कहें, आगम के अनुसार कहें, उसका स्वयं पालन किया और उसके साथ में उन्होंने प्रचार किया। ये 5 व्यक्ति हैं जिन्हें हम यूँ कहें वर्तमान स्थानकवासी जो परंपरा है, चाहे वो उत्तर भारत की है, चाहे वो राजस्थान की है, चाहे वो महाराष्ट्र की है, जो पूरे भारत में स्थानकवासी परंपरा, उसके जो उद्गाता हैं, जनक हैं, स्थापित करने वाले हैं, ये 5 महापुरुष हैं। इनके कारण से ही वर्तमान स्वरूप जो है ये बना है। थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए, जैसे जीवराज जी महाराज, जीवराज जी की जो आगे परंपरा चली उसमें तपस्वी रूपचंद जी महाराज जगरांव वाले, श्री फूलचंद जी महाराज पुफ भिक्खू, हाँ जी गाजियाबाद वालों जिनके नाम से ये भवन है उनकी बात कर रहा हूँ। फूलचंद जी महाराज पुफ भिक्खू, पंजाब के श्री चंदन मुनि जी, उपाध्याय पुष्कर मुनि जी, आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी, ये जीवराज जी की परंपरा के संत हैं। उनके बाद जो परंपरा चली उसके बाद इस तरह से ये वर्तमान तक यहाँ तक आई। ये इनकी परंपरा, मैंने कहा 5 की ही देन है, सारी की सारी जो भी कुछ है।